नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि स्पीसीज एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म आगरा सिविल सर्विस एकेडमी पर। और कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो रिवीजन चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड पॉपुलेशन। इस टॉपिक को दो वीडियो में कवर करेंगे। इसमें आज पहली वीडियो है जिसमें 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि recently some mail channels have been introduced to facilitate quick delivery of mail in large towns, है ना, चैनल्स की बात कर रहा है, एंड cities in India which of the following is not a part of these mail channels। मेल मतलब ट्रेन के चैनल चलाए गए हैं, कि जो हमारी ट्रेन चलती है मेल्स, तो उनके चैनल चलाए गए हैं कि इनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े शहरों को जोड़ेंगे, है ना। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा वो चैनल नहीं है। तो एक है ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, राजधानी या फिर स्टेट चैनल। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं तो इस क्वेश्चन में जैसे राजधानी, मेट्रो एंड ग्रीन, ये बड़े हॉट टॉपिक इस टाइम और चल भी रहे हैं इनके नाम के चैनल्स। बट स्टेट चैनल कोई चैनल नहीं चल रहा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा स्टेट चैनल की ऐसा कुछ चैनल नहीं है। बाकी तीन प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, इनके थ्रू हम लोग मेल्स चला रहे हैं टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टाउन्स एंड सिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन। On the basis of the track width of Indian Railways, what type of gauge is Mathiran Hill Railway? ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर हम जो जैसे दो हमारी पटरियां होती है ना, उनके बीच के हिसाब से हम ना रेल गॉज को बांट देते हैं कि कुछ होता है नैरो गेज, एक होती है ब्रॉड गेज। तो इस हिसाब से जो हमारी मथुरन रेलवे है, मथुरन रेलवे, वो किस प्रकार का गॉज है वहाँ पे, तो वहाँ आपको मिलेगा नैरो गेज। नैरो गेज मतलब होता है 1 मीटर से कम चौड़ाई, मतलब 0.75 की मीटर की चौड़ाई अगर होती है दो पटरियों के बीच में, उसको बोलते हैं नैरो गेज। ठीक है, चलिए। Which state has the highest length in kilometers of national highways as per the data of 2017? तो ये हमारा ही राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लेंथ के मामले में, किलोमीटर के मामले में सबसे ज़्यादा हाईवे, ठीक है ना, कहाँ पे है नेशनल हाईवेज, यूपी में, हमारे यहीं। अगला क्वेश्चन। नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया कवर्स। अब रेलवे के अलावा, रोडवेज के अलावा वाटरवेज भी है हमारी। तो हमारी 6 बड़ी वाटरवेज हैं, बट आप और डेवलप हो रही हैं। पूछ रहा है कि पहली जो वाटरवे है वो कहाँ से किसको जोड़ती है, तो ये है हल्दिया इलाहाबाद से लेकर ये जाती है असम तक, डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी के थ्रू ट्रेवल करती है, हल्दिया टू इलाहाबाद। अच्छा सॉरी, ये असम वाली नहीं है, ब्रह्मपुत्र वाली है नेशनल वाटरवे 2। ये हमारी है हल्दिया, मतलब कि ये वेस्ट बंगाल में हो गया, और इलाहाबाद मतलब यूपी, ये यूपी से वेस्ट बंगाल वाली है ये। कौन सी, नेशनल वाटरवे 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। द एंशियंट पोर्ट सोपारा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। एक हमारा पोर्ट है पुराना, ये कौन से शहर में पाया जाता है या फिर कौन से राज्य में पाया जाएगा, तो ये हमारा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक पोर्ट है, उसका नाम है क्या, सोपारा। ठीक है, एक अभी हम पढ़ेंगे डिगी पोर्ट, वो भी महाराष्ट्र में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। सोपारा पोर्ट, महाराष्ट्र। विच ऑफ द पेयर ऑफ सिटीज डज द यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट। तो ये तो हमारे एरिया की बात है, आगरा का ही है, कि आगरा जाती है ग्रेटर नोएडा टू आगरा। ठीक है, अगर लिखा है आगरा है ये, ग्रेटर नोएडा से आगरा को कनेक्ट करता है क्या, गंगा अपना यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट्स, पूछ रहा है ये जो 7वां है हमारा हाईवे, वो किससे किसको कनेक्ट करता है। तो ये हमारी जगह आपको दिखेगी, माना जगह है, माना, कि फजीका से टू माना। माना कहाँ है, पंजाब में, फजीगढ़ से माना को जोड़ता है नेशनल हाईवे 7। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। इनमें से कौन सा एक सी पोर्ट है बांग्लादेश का। तो वैसे नाम तो तीनों ही नाम, चारों ही नाम बल्कि बांग्लादेशी हैं, बट पोर्ट कौन सा है, तो ये बड़ा फेमस हुआ था बीच में, क्योंकि हमने यहाँ से कनेक्टिविटी की रेलवे चलाई थी चिट्टागोंग, कि हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था चिट्टागोंग से इंडिया ने, कि बेटर कनेक्टिविटी हो सके बांग्लादेश के साथ। तो वह चिट्टागोंग पोर्ट बांग्लादेश का सी पोर्ट। Which of the following ancient ports was situated on the Malabar coast? इनमें से कौन सा
एक पौराणिक हमारा बंदरगाह है जो कि मालाबार मतलब केरला के पास स्थित था, या फिर है अभी भी, जो डेवलप्ड नहीं है बट था पहले। इसका नाम था मुजरिस। मुजरिस जो पोर्ट है ये कहाँ है, तो केरला के पास, मतलब पुराना था, अब भी इसको थोड़ा डेवलप करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया? कि ये कहना चाह रहा है सवाल के थ्रू कि भारत के अंदर जो नदियां हैं हम उनको एज एन इनलैंड वाटर में यूज कर रहे हैं ना, अंतःस्थलीय जलमार्ग के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसकी टोटल लंबाई कितनी है पूछ रहा है। तो ये हमारी 14,500, डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल, कितनी है टोटल लंबाई, तो सबको मिला लेंगे तो अगर सारी नदियों के रास्ते को तो है 14,500 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज नेशनल हाईवे 66 प्रीवियसली नोन एज? तो ये कह रहा है, ये तो मतलब डायरेक्ट बहुत फैक्चुअल सवाल हो गया। ऐसे सवाल आजकल यूपीएससी और पीसीएस में बिल्कुल नहीं आते हैं, थोड़ा ज़्यादा अगर स्टेट लेवल में ट्रिपल एस एग्जाम हो सकते हैं वहाँ पूछे जा सकते हैं कि नेशनल हाईवे 66 का पुराना नाम क्या था, तो ये था NH-17। ठीक है, नेशनल हाईवे 66 का पुराना नाम NH-17 था। अब बीच में क्या हुआ था कि जो हमारी हाईवेज की नाम रखने की जो प्रक्रिया थी उसको बदला गया था, ठीक है ना, इसलिए कुछ जो पुराने हाईवेज के नाम थे वो बदल के नए हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? तो जो हमारे तीन पोर्ट हैं, सिक्का, मुंद्रा और ओखा, सिक्का, मुंद्रा, ओखा, ये कहाँ है, तीनों तीनों ही गुजरात में है। पर जो डिगी पोर्ट है, डिगी, ये गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, थोड़ा पुणे की तरफ पर जाएंगे तो महाराष्ट्र कोस्ट के पास मिलेगा डिगी पोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच पीरियड इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड? कि कौन सी अवधि को हम लोग स्थिर जनसंख्या वृद्धि का जो पीरियड है, अवधि है, उसके नाम से जानते हैं? तो ये ऑप्शन जो इसमें लिखे हैं वो गलत है, एक ही नए ऑप्शन जोड़ सकते हैं आप कि 1901 से लेके 1921 का पीरियड था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ, है ना, स्टेडी पॉपुलेशन का पीरियड। चलिए, इस टाइम मतलब हमारी जो जनसंख्या थी ना वो घट रही थी ना बढ़ रही थी, कब से कब तक, 1901 से लेके 1921 तक। क्वेश्चन नंबर 14, what is the percentage of rural child population to the total child population of the country in India as per provisional population totals of census 2011? तो ये पूछ रहा है कि जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसमें, उसके अनुसार देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या के प्रतिशत कितना था, या टोटल बच्चे देश में जितने हैं उसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रहते हैं या कितने हैं ग्रामीण, तो वो थे 74.05। ठीक है, देखिए मेजोरिटी पॉपुलेशन अभी भी हमारी लगभग ग्रामीण क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो उसका जो बच्चों का संख्या है कितनी है, 74.05। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 complete days of the life of per 1,000 live births in a given year or period is defined as? कि पहले ही 28 दिन में अगर मृत्यु हो जाती है, कह रहा है पहले 28 पूरे दिनों में अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो इस दर को हम क्या कहते हैं, किस दर से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं नियोनेटल, है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के दर से जानते हैं। ये डेफिनेशन है एक प्रकार से कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, फर्स्ट 28 कंप्लीट डेज ऑफ लाइफ पर 1,000 बर्ड्स पर, है ना, अगर डेथ हो जाती है, नंबर ऑफ डेथ कितनी होती है उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, नवजात मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 16, as per the census of 2011 which of the following states या cities has literacy rate of more than 90%? तो ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी, अगर किसी को नहीं पता तुक्का लगाया जा सकता है, केरला। ठीक है, केरला की सबसे ज्यादा लिटरेसी है, लगभग 94% साक्षरता है केरला की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, what was the estimated national mortality rate of children under the age of 5 in the country as per census of 2011? कि 2011 की जनगणना के अनुसार कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी थी पूछ रहा है। तो ये निकालते हैं हम लोग पर उस पर 1,000 पे कितने बच्चे
की डेथ हो जाती है वो है कितने 55। ठीक है, 55 बच्चों की डेथ हो जाती है जो 5 साल से कम के होते हैं एवरेज रूप से। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू सेंसस which of the following state has the population density of 17 per square kilometer। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ पे सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं एवरेज, मतलब उनका जो पूरे राज्य का निकालेंगे तो ये कौन सा राज्य है, ये था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम थी, ठीक है 17। क्वेश्चन नंबर 19, सेंसस के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब इसने पूछा कि हाईएस्ट मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे था, डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पे थी। तो वैसे जो आंसर है ना सबसे हाईएस्ट कहाँ थी वो है बिहार, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, बट बिहार ऑप्शन नहीं है तो इन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ हो जाएगा झारखंड। बिहार के बाद झारखंड में इन ऑप्शन के हिसाब से झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ठीक है, बट ओवरऑल अगर हम सारे स्टेट्स को ले लेंगे 2011 सेंसस के आधारित तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, फीमेल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो ये भी ऐसा आसान सवाल है कि सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो ये बड़ा आसान है बिल्कुल, हरियाणा। बहुत टाइम से फेमस है हरियाणा, कि बहुत सारे केसेस भी आते रहते हैं यहाँ पे बच्चियों को या फिर उनको बर्थ से पहले ही उनका गर्भपात करा दिया जाता है या मार दिया जाता है। ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है अपना, हरियाणा में है। चलिए, इसी टॉपिक की हमारी एक और वीडियो आएगी, तो इसी के जो अभी 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको सेंसस, ये जो टॉपिक है ना सेंसस, जो पूरा हमारा 2011 वाला, ये एक बार आपको जरूर देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस में इसके सवाल डायरेक्टली आते हैं और लिख के आते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ऐसा कभी कभी होता है डेटा नया आ जाता है बट वो सेंसस का पूछता है तो आपको सेंसस का डेटा का ही आंसर लगाना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज बताइए। बाकी धन्यवाद, हमारी वीडियो जरूर देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।